नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। इस दुनिया में हर औरत की चाह होती है कि उसे कोई माँ कहकर पुकारे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी कंपनी का सीईओ क्यों ना बन जाए, कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, अगर उसे संतान का सुख नहीं मिलता तो उसका जीवन बहुत ही अधूरा हो जाता है। तो बस आज हम संतान प्राप्ति के बारे में ही बात करने वाले हैं। और शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र के पेज को लाइक कीजिए। वहां गुरुदेव से आप अपना सवाल कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से करेंगे और भाग्य भी आज आपका साथ देगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज कुछ खट्टा मीठा दिन है। यात्राएं हो सकती हैं और काम का स्थिर रहेगा, परंतु किसी प्रकार के झूठे आरोप का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले अगर आज किसी प्रकार के विवाद से अपनी परेशानी को ना बढ़ाएं तो दिन उत्तम होगा। फिर मनोरंजक यात्राएं होंगी। परिवार में खुशी और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, आज हमारे बीच छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल विराज रहे हैं और आज हम बात भी कर रहे हैं संतान प्राप्ति की। तो क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में संतान सुख है या नहीं है, और लड्डू गोपाल के क्या कुछ उपाय कर सकते हैं कि उनके घर पे भी किलकारियां गूंजे। हाँ बेटा, जन्म कुंडली बनती ही इंसान की इसलिए है कि उसके अंदर सब कुछ सबसे पहले देखा जा सके। पहले जितने भी राजे महाराजे हुआ करते थे या समृद्ध लोग हुआ करते थे या बहुत ज्ञानी लोग हुआ करते थे, ये जैसे ही बच्चा उत्पन्न होता था सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली बनवाते थे। वो समय ऐसा था कि जन्म कुंडली बनने में ही महीना सवा महीना लग जाया करता था, क्योंकि एक एक चीज कैलकुलेट करके ग्रह नक्षत्र की वो पोजीशनिंग बना के वो प्रेडिक्शन लिखने में उनको इतने टाइम लगता था। तो समृद्ध लोग ही बनवाते थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालो, एक खटका दबाओ, सब कुछ बाहर आ जाता है। तो अब तो बल्कि और आसान है अपने बारे में जानना। जन्म कुंडली के अंदर जब भी किसी का भी मंगल कमजोर होगा, उसके व्हाइट सेल्स खून के और रेड सेल्स इनको बनने में दिक्कत होती है। ये जब जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो इंसान की वैसे ही क्षमता के अंदर, यानी कि शरीर में बच्चा पैदा करने की क्षमता के जो गुण होते हैं उसमें कमजोरी आ जाती है। लेकिन उसके बाद दूसरा हिस्सा, अगर जन्म कुंडली के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चंद्रमा कमजोर हो और वो किसी पापी ग्रहों के साथ संबंध में रख जाए, तो अब इंसान हर तरह से सक्षम होते हुए भी जो एक ताकत होनी चाहिए, जो उसकी स्पर्म्स काउंटिंग होती है, उसके अंदर कमजोर होती है। और औरत की कुंडली के अंदर यही चंद्रमा कमजोर हो तो उसके अंडे कमजोर होते हैं। ठीक है। और इसी के साथ में अगर बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर बच्चे के घर पे बैठ जाए तो ऐसे में होता है कि बच्चा होने लगता है लेकिन अबॉर्ट हो जाता है, बार बार गर्भधारण होता है, वो बार बार खराब होता है। तो ये सारी चीजें जितनी अच्छी तरह से एक ज्योतिषी देख सकता है, एक जन्म कुंडली के अंदर देखी जा सकती है। दुनिया के अंदर कोई भी मेडिकल टेस्ट ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से इतनी गहराई से और इतनी जल्दी और इतनी स्टीक प्रेडिक्शन के साथ में इसको ये बता सके। तो जन्म कुंडली सबसे बड़ा आधार है इस क्षमता को जानने के लिए और पहले ही जान लेने के लिए। जब अभी बच्चा पैदा हुआ है तभी से ये चीज, और कोई भी अच्छा ज्योतिषी होगा
वो चाहे बच्चे की ही कुंडली दिखाई जाए, तो वो जिंदगी के अंदर जो बाधाएं आनी हैं वो उसके स्वभाव की वजह से आनी है, तो उनका भी उपाय बताएगा और साथ में स्वभाव की प्रॉब्लम बताएगा, उसको ठीक कैसे करना है। अगर कुदरती तरफ से वो बाधाएं आनी है तो उनका भी उपाय देगा, इसको हटाया जाए। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो साथ में वो बताएगा कि कौन सी ऐसी चीजें अपने घर में ला करके रखो जिससे कि ये एनर्जी बनी रहे, और प्लस उसके खाने पीने के बारे में भी जरूर बताएगा कि इसको खान पान के अंदर ये चीज देनी बेहद जरूरी है। ठीक है, आप सबको पता होगा, वैसे तो सबके घरों में ये होता है, कोई इंसान किसी भी माशरे से आता हो कि सर्दियों के अंदर ना देसी घी को अंदर आटा या सूजी वगैरह भून के ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के ये पुराने समय के अंदर हर घर में ही बना करता था। और खास तौर पे जब कोई औरत जिसके बच्चा होता है उसके बाद में तो खास तौर पे मायके की तरफ से या ससुराल की तरफ से ये चीज मिलती ही थी उसकी ताकत को बरकरार रखने के लिए। बेटा ये जो तुमने पूछा उसका सवाल तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया कि हाँ जन्म कुंडली से ये देखा जा सकता है, लेकिन इसका मैं इलाज भी साथ ही दे रहा हूं। अगर आज के मॉडर्न जमाने में जिसके अंदर की घी जहर लगने लग गया है लोगों को, खास तौर पे अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए और ये वो सब कुछ, बेटा ये जितना घी से और इन बनी हुई ये पंजीरी से और ये ड्राई फ्रूट से दूर रहोगे जिंदगी में उतने ही दुख भोगोगे। कहने का मतलब शारीरिक तौर पे उतने ही गिरे रहोगे, समझ गए? क्योंकि ये वो ईंधन है जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। एक लंबी आयु जीने के लिए हमें जिन तत्वों की जरूरत होती है वो यही दूध घी के अंदर, ड्राई फ्रूट के अंदर, ये भुने हुए आटे के अंदर ही वो सब कुछ है। अगर ये सब कुछ बेटा तुम नहीं अपनाओगे और इनको छोड़ोगे तो ये सच्चाई है कि बहुत जल्दी अपने शरीर गिरता चला जाता है। और अगर कहीं जवानी के अंदर ही, जो कि आज की डेट में ये प्रॉब्लम पैदा होने लग गई है कि बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, वो 15-17 साल की उम्र के अंदर ये छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं कि हम फैट नहीं खानी, ये नहीं करना, इसके अंदर ये होता है, इसमें से स्मेल आती है। वो जो बच्चे अपनाने लग गए तो अब हो क्या गया है, अब होने ये लग गया है बच्चियों के सिस्ट वगैरह होने लग गई है, पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई हैं, लड़कों के अंदर वो ताकत नहीं पूरी तरह से रह पा रही और ये सारे केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा अगर इन चीजों को ठीक करना चाहते हो तो अभी से ही थोड़ा सा वो पुराना जमाना वापस लेके आओ, अपने घर में हर साल देसी घी के अंदर ड्राई फ्रूट डाल के ये चीज बनानी शुरू करो। सर्दियों के अंदर खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, ताकि ये जो समस्या इतनी बढ़ती चली जा रही है इसके ऊपर वाकई में अंकुश लगाया जा सके और इस समस्या को खत्म किया जा सके। क्योंकि ये पंजीरी के अंदर का गुण होता है वो आपके मंगल को इतना स्ट्रांग बना देते हैं और खून के अंदर के तत्वों को इतना स्ट्रांग बना देती है ये कि अगर आप 20 दिन का उपवास करके भी चलते हो तो आप तब भी जी जाओगे, कितना शरीर ताकतवर हो जाता है। और अगर इसको छोड़ोगे तो बेटा 4 घंटे की भूख बर्दाश्त नहीं होगी, गुस्सा सातवें आसमान के ऊपर होगा, पूरे घर को सर पे उठा के साफ साबित कर दोगे कि आप कितने कमजोर इंसान हो अंदर से। ठीक है, तो डाइटिंग करने से ये सारे हालात पैदा हो रहे। बेटा पंजीरी खाओ और अपने आप को स्वस्थ बनाओ और इन जो ये जो दुख हमारे समाज में आ गया है इसको जल्दी से जल्दी हम दूर कर सके। ठीक है, खुश रहना। गुरुदेव, हमारे आसपास हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, ऐसा क्यों? हर एपिसोड में हम ऐसे ही सवाल आपसे करते हैं। ऐसा ही एक सवाल आज भी मैं आपसे करना चाहूंगी कि आजकल के टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करें, पर कुछ लोगों की तो संतानें ऐसी होती है जो कि सब कुछ गड़बड़ कर देती है। पैसा होता है तो उसमें भी एकदम नुकसान करते हैं। वो कहते हैं ना, कहावत होती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो ऐसा क्यों होता है? संतान तो हो गई, पूरे परिवार का नाम डूब हो गई। लेकिन बेटा पहले बड़ा आसान था कि किसी को भी ये कह देना कि ये पूर्व जन्मों के फल है और सारी बात आराम से ढक जाती थी। रियलिटी में बेटा तब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि हम अपनी हर चीज के तथ्य को समझ सके, कारण को समझ सके। और ये जो हम एस्ट्रोसाइंस लेकर के भी आए हैं और इसको ये जो इतनी रिसर्च करी, इसको ये इतना बढ़ा रहे हैं,
उसके अंदर हमने एक और चीज पैदा की जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये शुरुआत से ही होता आया है कि अगर कोई एक राजा महाराजा भी रहा है और उसने दुनिया के भलाई के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके यहां भी संतान ऐसी उत्पन्न होती है कई बार कि जो पूरी तरह से राजपाट का भी और खानदान का भी सब नाम हो जाती है। ठीक है। और आम घरों में भी, जरूरी नहीं समृद्ध घर, जो बहुत ज्यादा समृद्ध घर नहीं, उनके अंदर भी ऐसी औलादें पैदा होती हैं। लेकिन उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो यही है कि जब से हमने इस ज्योतिष को, इस पंचांग को मानना बंद किया है, तब से हमारे लिए विकट स्थितियां विकट ही होती जा रही हैं। पहले क्या होता था? एक मुहूर्त निकाला जाता था। मुहूर्त क्या निकाला जाता था कि इस वक्त में शादी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप क्या समझते हैं कि शादी का मुहूर्त निकाला जाता है? बिल्कुल नहीं। वो शादी का मुहूर्त नहीं होता। वो मुहूर्त इस चीज का होता है कि अगर इस वक्त में मियां बीबी का एक जोड़ा मिलता है तो वो 9 महीने के बाद में 10वें, 10.5वें महीने तक का उस वक्त का योग ऐसा चल रहा होता है कि उसके अंदर ग्रह योग इतने खराब नहीं होते कि जिसके अंदर कोई कपूत तुम्हारे घर में जन्म ले। समझिए, इस चीज का वो मुहूर्त होता है। और ये सही मायने में पंचांग बनाने वालों को भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब पढ़ के जो बताने वाले उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि ये मुहूर्त होते किस चीज के हैं। वो तो इतना जानते हैं कि आप गए और उनसे जाके पूछा, गुरुजी शादी का कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालते, वो कहते हैं ये सर्वसिद्धि मुहूर्त ले लीजिए। ये बात सच है। मुहूर्त का मतलब यही है, शादी के मुहूर्त का सिर्फ, कि अब से 9 महीने और 10.5 और 11 महीने तक योग ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर जो संतान उत्पन्न होगी वो। लेकिन अब आजकल का एक और फंडा कि आजकल तो कहते हैं कि पहले शादी करेंगे, अभी 2 साल बाद प्लानिंग करेंगे, तो मुहूर्त की वैसी जरूरत नहीं रहती। वो चीज खत्म होगी। ये रियलिटी है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, समझ गए। और तीसरा, अगर आपको 2 साल बाद भी लेना तो तब भी मुहूर्त निकलवा लो कि कौन सा शुभ मुहूर्त है शादी का। आप सिर्फ इतना ही पूछ लो कि शादी का कौन सा शुभ मुहूर्त आ रहा है, ये आ रहा है, ओके अब बच्चा प्लान करते हैं, इस मुहूर्त में करेंगे, ताकि आगे जाके अगर 10.5 11 महीने तक भी अगर बच्चा होता है तो उसके ग्रह योग हो जाए। एक तो ये चीज। दूसरी बात बता, जन्म कुंडली के अंदर एक बार अगर कोई बहुत खराब ग्रह आके बैठ गए तो उस इंसान में इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो अपनी मानसिकता को, अपने कर्म को तोल सके और ये तोल सके कि वो उसके पास से गलत काम हो रहे हैं कि अच्छे काम हो रहे हैं। उसको सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आता है और अपने स्वार्थ के अंदर इंसान सारे गलत काम कर जाता है। और इसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल वे में ही हटाया जा सकता है। या इसके सिम्टम्स कैसे नजर आते हैं? सिंपल, जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है, जब वो बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है, जब उसको माँ बाप की कही हुई बात उसको मानने की जगह हर चीज के अंदर वो माँ बाप की बात का विरोध करने लगे, समझ लो ये कपूत पैदा हो गया। इसका इलाज करना बेहद जरूरी है। अगर ये इलाज नहीं हुआ तो समझो खराब। लड़का हो लड़की हो, जिसको अपने माँ बाप की कही हुई बातें जहर की तरह लगने लगी और आगे उन्होंने जवाब दे दिया कि माँ तुझे नहीं पता, बाप तेरे को नहीं पता, हमें पता है, तो समझ लो इस बच्चे के पास से भविष्य में गलत काम होना ही होना है। लेकिन अब बच्चा स्वयं तो उपाय नहीं करेगा ऐसे, क्योंकि ऐसे में बच्चा उड़ता है, मानता नहीं इन ज्ञान को। तो उसमें आप लोगों को उपाय करना होता है, यानी कि माँ बाप को। और माँ बाप क्या क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चे के लिए, वो मैं बता देता हूं। ऐसे बच्चे को किसी भी बहाने से दूध के अंदर शहद डाल के जरूर दो। दूध के अंदर कभी कभार केसर वाला दूध उसको जरूर पिलाते रहो और मंथ में कम से कम 3-4 बार तो कम से कम होना चाहिए। तीसरा, तुम्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जिस कमरे के अंदर वो बच्चा सोता है वहां पर लाल रंग, पिंक कलर, सफेद कलर, हल्का ग्रीन कलर ये हो। उसके अंदर पर्पल, डार्क ग्रीन, ब्लू, ब्लैक बिल्कुल ना हो। और बच्चे को प्यार से ही मनाने की कोशिश करें या चुपके से उसके काले नीले कपड़े गायब करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए काला और नीला रंग तो एक तरह का जहर की तरह होता है। ठीक है, ये करें। उसके खान पान को व्यवस्थित रखने के लिए और उसकी मानसिकता को उधर से बढ़ाने के लिए एक और खास चीज करनी होती है कि बच्चे को किसी भी तरह से करके देसी घी खाने की आदत डालो।
क्योंकि देसी घी में वो ताकत है, ये चंद्रमा, ये एक ऐसी ताकत है जो अंदर की सहन ज्ञान को जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए इंसान को अंदर से ही प्रेरित करता है और इंसान को प्रेरित करता है कि उसके अंदर संस्कार डेवलप हो जाए और वो अच्छे बुरे की समझ को समझने लग जाए। समझिए, जो भी इंसान बिल्कुल घी नहीं छूता, आप देखिए उनके अंदर का चिड़चिड़ापन, स्वार्थपन तक चला जाता है, वो अपने आप ही खराब होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये मैंने आपको साथ में उपाय भी बताए और साथ ही अगर हो सके तो हर शनिवार को नारियल, बादाम या उड़द, साबुत काले चने किसी न किसी रूप में सरसों का तेल लगा के इनको दान में देते रहें और लाल रंग, पिंक कलर, लाइट कलर जिसके अंदर काला, नीला, हरा ना हो दाग, बेटा ये बच्चे के कमरे में स्थापित करें। और खान पान में मैंने आपको ये बताया और उपाय के तौर पे नारियल बादाम का उपाय बताया। बेटा इनको करके देखिए, बच्चे नाम डुबोने वाले नहीं रहेंगे। अगर ऐसा कुंडली में योग भी होगा तो तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छापन जरूर प्राप्त होगा। शुक्रिया गुरुदेव। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि आज अच्छी जा रही है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा और गृह सुख भी अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है, परंतु माता पिता की ओर से चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ी रहेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व आज आप साबित होंगे। कन्या राशि आज अच्छी नहीं है, यात्राएं हो सकती हैं, बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं, आपको या परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुदेव, धीरे धीरे करके हमारा गुरु मंत्र शो इतना बड़ा हो गया है कि लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं बहुत ही लार्जर स्केल पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सवाल आते हैं और आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं कई लोग और कई दर्शक हैं जो सवाल भी पूछना चाहते हैं। अनुरोध करूंगी कि आप मार्गदर्शन करें, जो सवाल करना चाहते हैं सवाल करिए। जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम सपना है, पलवल से आई हूँ। मैं WIT कॉलेज से ITS का कोर्स कर रही हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हर रोज लड़कियों की सेफ्टी बहुत कम होती जा रही है, जैसे रोज छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है, रोज रेप केसेस हो रहे हैं। एक लड़की जब भी घर से निकलती है उसके माँ बाप हमेशा यही टेंशन में रहते हैं, पता नहीं हमारी लड़की कैसी होगी। अगर थोड़ी सी भी लेट होती है तो बस यही सोचते पता नहीं हमारी बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी। तो गुरुदेव हम कैसे उनको हौसला दे, अगर हम सेफ भी है ना तो भी वो टेंशन में रहते हैं, हम कैसे उनको ये विश्वास दिलाए कि हम सेफ है। बेटा तुम ठीक कह रही हो। हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम पैदा हुई है ये इन्हीं माँ बाप ने की है। इन्हीं माँ बाप ने इसलिए करी कि ये जो फर्क रख के चले वो पहले कि बेटी सिर्फ घर संभालने के लिए होती है और बेटा कमाने के लिए होता है। और दादियां तो खास तौर पे ऐसी रही है जो पोतों को बड़ा प्यार करती थी, पोती को देखना भी पसंद नहीं करती थी। और आज जमाना बदल रहा है, आज जब लड़कों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन ज्ञान कम हो गया है, समझे, और उल्टा हम अपनी लड़कियों को ज्यादा साक्षर करने की तरफ चल पड़े हैं, उनको थोड़ी फ्रीडम भी दे रहे हैं। तो बेटा ये बीच वाला दौर चल रहा है, ये वो दौर चल रहा है जिसके अंदर ज्ञान तो है लेकिन संस्कार जाते जा रहे हैं, समझे। अब परिवार समझने लगे हैं कि ये समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है। समस्या कहां से उत्पन्न होनी है बेटा कि जब हमारे गांव खत्म हो रहे हैं, जब हमारा समाज खत्म हो रहा है, जब एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे से डरने की ये रिवायत खत्म हो रही है, तो बेटा ये समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं। और जब ये समस्याएं ज्यादा बढ़ रही है तो ये सही मायने में हम किसी को नहीं कह सकते कि आपकी बेटी के साथ में इस तरह का कुछ बुरा हो रहा है या आपका बेटा बुरा कर रहा है। ये सबको हमें सामूहिक प्रयास ही करने पड़ेंगे। और प्रयास क्या करना पड़ेगा, एक नया समाज फिर से उठाते हैं अपने मंदिरों के साथ में, अपने जो सोशल काम होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर बार बार इकट्ठे। और बच्चों को खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए बेटा कि जो भी धार्मिक कार्य होगा या जो भी सामाजिक कार्य होगा उसके अंदर बच्चे भी सम्मिलित होंगे ताकि एक दूसरे को जान पहचान सके और एक दूसरे की शर्म वहां पर देख सके। कारण ये कि जो जान पहचान है, जो अपनापन है, जो आपकी सामाजिकता है, अरे वही तो एक डर और शर्म पैदा करता
और जब आप सामाजिकता खत्म करके, मंदिरों को छोड़ के, सामाजिक कार्यों को छोड़ के, इकट्ठ होना छोड़ के और सिर्फ एक शादी विवाह तक सीमित रह गए कि वो भी खड़ी के खड़ी जाओगे और पंडाल से वापस आ जाओगे, बेटा जब यहां तक का जमाना ले आए हो तो ये डर तो अब सताएगा ही बेटा, समझे? तो सही मायने में जिम्मेवारी लेनी है माँ बाप को, और वो जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, जो भी तुम्हारे आसपास मंदिर के अंदर या समाज के लिए जो भी गतिविधियां होती है उनके साथ अपने को जोड़ो, और जहां पर भी समाज का कट होता है वहां पर जरूर हो, और स्वयं नहीं बच्चों को भी लेके जाओ, उनकी भी जान पहचान बढ़ाओ ताकि एक दूसरे को पहचान सके, और अगर किसी से कोई गलती हो रही है तो उस वक्त में अपने समाज के आदमी को देख के वो थोड़ा डर सके, झिझक सके, समझे? ये जो डर झिझक होती है बेटा, ये डर नहीं होता, ये सही मायने में संस्कार होते हैं जिनके लिहाज से बच्चा गलती करने से रुकता है। और शहरों के अंदर जब आप ही अपने पड़ोसी को नहीं बुलाते, किसी को कुछ नहीं समझते, और खासतौर पे माँ बाप जब ये कहते हैं कि हमने किसी से लेके खाना है, डरने की क्या जरूरत है? जिन घरों में ये काम होता है, ये बात होती है, उनके यहां बच्चे कभी भी गलतियां कर सकते हैं, समझे? क्योंकि वो पहले ही अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और जब आप ही अपने बच्चों को ये सिखाओगे, नहीं बेटा शर्म लिहाज तुम्हें रखना है, संस्कारों में रहना है, और जब कोई लड़कियां तो देखे तो उस वक्त में तूने ये देखना है कि तेरे गांव की इज्जत, तेरे मोहल्ले की इज्जत, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। गांव और मोहल्ले की इज्जत को बड़ा बनाना सिखाओ अपने बच्चों को, ये सारे बुरापन खत्म होता चला जाएगा। और अगर अपनी अपनी इज्जत आपने रख ली और ये कहा कि हमने किसी से क्या लेना है, तो बेटा ये हाथ से आपके बच्चों के साथ में भी हो सकते हैं, समझे? बेटा मैं तो समाज के लिए बस यही दे सकता हूँ। खुश रहता हूँ, सुखी रहो। सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि का भी दिन कोई खास अच्छा नहीं है। आज पारिवारिक सुख में भी कमी हो सकती है, शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा, और स्वास्थ्य में मिला जुला सा असर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज परिवार का सुख तो अच्छा लिखा है, परंतु बाकी का दिन अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज आप किसी परिचित के द्वारा ठगे जा सकते हैं, इसलिए आज अपने ही जानकारों से सावधान रहना पड़ेगा। मन अशांत रहेगा, गुस्सा अधिक बढ़ेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना का भी योग आज बना हुआ है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। धनु राशि वाले के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आपके मन में कामकाज के प्रति नया उत्साह देखने को तो जरूर मिलेगा, परंतु परिस्थितियां आपके विपरीत होने से दिक्कतें आएंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कोई और भी सवाल करना चाहता है? जी नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा। मेरा नाम पार्वती शर्मा है। हाँ पार्वती। मैं पलवल से हूँ। मुझे अपने निजी जिंदगी के बारे में कुछ पूछना है। ठीक है बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 20 मई 1992 रात को 11 बजे। जी जन्म स्थान भी बता दीजिए। गांव दूधौला। क्या जानना चाहता बेटा? गुरुजी मेरी शादीशुदा जिंदगी है, मतलब कि 9 साल में उनके साथ रही थी। उसके बाद से हमारे बीच में ऐसे तनाव पैदा हो गए हैं, अब मैं उनसे अलग हूँ। तुम्हारे बेटा हो गया बेटा? हाँ जी, बेटा है, एक बेटी है। बिल्कुल वही बात बता बेटा। इसके अंदर दोष तुम्हारी अपनी ही जन्म कुंडली के अंदर है। सूर्य बुध शुक्र का मेल और केतु का बेहद खराब होना, कहते जैसे ही ऐसी कुंडली में लड़की हो तो जैसे ही बेटा पैदा होगा मियां बीवी के सुख खत्म हो जाएंगे। और वो सुख खत्म होने का आधार क्या होगा? गुस्सा, बेमतलब की बदजुबानी, आपस में एक दूसरे के साथ में कोई ना रिलेशन रखने वाली मानसिकता का उत्पन्न हो जाना, समझिए? ये तुम्हारे को अपनी कुंडली का ये ज्ञान पहले करके चलना चाहिए था बेटा, लेकिन बाकी हिस्सों में तुम्हारी कुंडली काफी अच्छी है। इसीलिए बेटा इस उपाय को करो ताकि तुम्हारा नसीब है वो तुम्हारा पूरी तरह से साथ दे और तुम वाकई में कामयाबी की तरफ बढ़ सको। इसके लिए बेटा तुम्हें उपाय करना है, सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगा के उसे जल प्रवाह करो, और अपनी जिंदगी का नियम बना ले कि तूने हर रोज 3 केले तो दान देने ही देने हैं और 43 दिन तक देने हैं, और ये हर साल करना है, हर साल। और चावल और मिश्री जब तेरा बेटा हाथ पड़े, या जब भी तू बहते पानी के पास से निकलने वाली हो, ये पानी में बहा के ही निकला कर,
मात्र इतना सा उपाय अगर करेगी तो तेरी आगे मैरिड लाइफ, तेरी कमाई की जिंदगी हर तरह से अच्छी होगी, क्योंकि लगन में बैठे हुए बहुत शनि तेरे को बहुत समझदार और बहुत मेहनती बना के आगे जिंदगी में बहुत कामयाब करने के लिए बैठे हुए हैं। तो बेटा शनि के दान तुझे ज्यादा करने नहीं, बस यही 2 उपाय कर और केले का दान तेरे लिए सर्वोपरि है और जिंदगी में सुखी रहे और आगे की जिंदगी अच्छी होगी। गुरुजी मतलब कि अब मेरी कंडीशन इस हालत पे है कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। अब मुझे आशा भी नहीं है कि बच्चे मुझे मिलेंगे या नहीं। क्या मेरी जिंदगी आगे तक ऐसी ही रहेगी या कुछ सुख है या नहीं है, मुझे ये बताइए। अब बेटा बात ये हो जाती है कि जो इंसान दुखी होता है ना वो बेचारा होता है सबसे बड़ा, ये बात सच है। लेकिन बेटा ये बेचारगी तक हम ना पहुंचे इसका ख्याल भी तो हमें ही रखना होता है ना, समझे। और जब ये ज्ञान है और वाकई में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं बेटा, ये चीज कुंडली दिखा के अपने लिए पहले ही तैयारी करनी चाहिए ना। और मैंने तो वैसे ही दुनिया के लिए रास्ते खोले हुए कि तुम्हारे यहाँ जो भी काम होने वाला है मेरे यहाँ आके फ्री में पूछ लो। अब मैं तो घरों में फ्री सर्विस नहीं देने जाऊंगा, मेरे यहाँ आकर के फ्री में पूछ लो। मेरे यहाँ आचार्य होते हैं वो आपको सारी सिचुएशन बताएंगे, ठीक है। तो बेटा ये ख्याल तो रखना होता है। अब तो मैं सिर्फ ये उपाय दे सकता हूँ और जो मैंने उपाय दिए मैंने तेरे को पहले कहा है कि ये उपाय अगर तूने कर लिया आगे तेरी भविष्य में जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ ये उपाय कर, इसके बाद ठीक है ये तेरा डिवोर्स होने वाला है और उसके ये योग भी चल रहे हैं और तेरी दूसरी शादी की तैयारियां भी नजर आ रही है मुझे, जो तू स्वयं ही कर लेगी, ठीक है। और ये सारी कर ले, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर, खुश है, सुखी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव हमारे बीच एक और दर्शक है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सवाल पूछना चाहती हैं? नमस्कार गुरुजी, खुश हो। मैं पहले 1.5 साल पहले मिली थी आपसे, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। इस बार फिर मैं उसी उम्मीद से आई हूँ। एक तो मुझे जॉब की दिक्कत है और मेरी शादी की दिक्कत है। डेट ऑफ बर्थ क्या बेटा? 23 अप्रैल 1992 सुबह के 6:10 सुबह के, और मानसा पंजाब। बेटा जब तक घर से बहुत दूर या विदेश में लड़का नहीं देखती तब तक तेरी शादी संभव नहीं, समझे। इसीलिए घर से कम 100-200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर तेरा रिश्ता हो सकता है, या विदेश के लिए लड़का ढूंढे तो बहुत जल्दी ये रिश्ता हो जाएगा। नंबर 1 याद रखिए। नंबर 2, तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा चंद्र और बृहस्पति दोनों ही बहुत खराब अवस्था के अंदर है। इसके अंदर मैंने चंद्र ग्रहण के तुम्हें पहले उपाय दिए होंगे कि ये करने ही करनी है, केले और कंबल वाला उपाय दिया होगा, वो करना ही करना है। लेकिन आज एक नया उपाय दे रहा हूं और वो उपाय है 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर। नाग केसर बहुत सस्ता होता है, वो केसर नहीं होता, ठीक है। 43 दिन 60 ग्राम नाग केसर लेकर के जल प्रवाह कर दे बेटा, तेरे कामकाज के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तेरे को एक चीज बतानी बहुत जरूरी है बेटा, और वो क्या है, तू जीवन में सिर्फ मेहनत के लिए पैदा हुई है, दूर दूर घूमने के लिए और घूमने फिरने वाले काम करने के लिए पैदा हुई है, और किसी से भी अपने सुखों के लिए कुछ भी एक्सपेक्ट करना तेरी लाइफ में बेवकूफी रहेगी। तू तो सिर्फ एक चीज को प्रयास कर कि तू अपने आप काम करे और काम करके अपने आप कमाए और कमा करके तेरे पे डिपेंडेंट को तू पाले, और तेरे कामों में जितना ज्यादा घूमना फिरना होगा तेरे को जिंदगी में उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। क्योंकि तीसरा घर तेरा इतना ज्यादा एक्टिव है, ये दुनिया में सुख देने आते हैं, लेने नहीं आते बेटा, ठीक है। तो इसलिए इन उपायों को कर ताकि तेरा काम हो जाए, यानी कि कामकाज के योग खुल जाए। और जो मैंने बाकी का उपाय बताया बेटा उसको ऐसे चालू रखियो, केले कंबल वाला। शादी के योग अब आएंगे, ये समय तेरा बहुत खराब चल रहा है। ये समय के अंदर दिसंबर 2019 ये क्रॉस होते ही तेरी शादी के योग भी अच्छे होंगे, कामकाज के लिए बहुत अच्छे होंगे। और अगर तूने विदेशों के लिए या घर से दूर का प्रयास किया तो ये बहुत उत्तम रहेगा, और उसके बाद तेरी अच्छी जिंदगी शुरू होगी। पहले वाले तो 18 साल ही बेकार थे बेटा, ओके। गुरुजी पहले बहुत स्ट्रगल कर लिया मैंने अभी तक, तो शादी के बाद ये नहीं चाहती हूँ मैं। शादी के बाद चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ। कोई बात नहीं, तो और एक दिसंबर 2019 के बाद तेरे खुशियों के दिन आएंगे, समझे, और वो तू आगे 12-14 साल अच्छा झेलेगी। और उसके बाद मैंने तेरे को कहा ना, तू सुख देने के लिए धरती पे आई है, पाने के लिए नहीं आई। अरे जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरे मम्मा इतने बीमार है, मतलब उनको कोई राहत ही नहीं है, कहीं से भी कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ बेटा, मैंने
तुम्हें चंद्र ग्रहण के जो उपाय दे रखे हैं, अगर जब जब भी छोड़ोगे तेरी माँ ही दुख पाएगी। नहीं, मैंने बहुत करे, हर बार चंद्र ग्रहण के उपाय करती हूँ मैं। नहीं, उसके अंदर दूसरा भी उपाय है मैं जो यहाँ बता नहीं रहा। चलो ठीक है। कुछ भारी वस्तु भी जल प्रवाह करनी। हाँ, करी हुई है वो मैंने। हाँ, वो रेगुलर करनी है। हाँ, मैं हर बार करती हूँ। ये करना है, और इसके बिना तो तेरी माँ कभी सुखी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है वो भी जान लेते हैं। मकर राशि भी आज कुछ अच्छी कुछ बुरी चल रही है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता हो उसमें सफलता के आसार नजर आ रहे हैं। यात्राओं की भी अच्छी संभावना है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंताएं बढ़ सकती हैं और धन के खर्चे भी आज बढ़े हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो आज दिन ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलती दिखाई दे रही है, परंतु बाकी के कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आप किसी दबाव में आकर के कार्य करेंगे और मन में तनाव देखने को मिलेगा। धन की चिंता भी सताएगी। मीन राशि आज काफी उत्तम जा रही है। आज बड़ों का आदर सम्मान करेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज ठीक ठाक बना रहेगा और घर में किसी के मेहमान के आने से अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। गुरुदेव, एक और सवाल, एक और दर्शक है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार गुरुजी, मैं 6 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और शायद ही कोई दिन होता है कि मैं कोई उपाय नहीं करती, पर मैं अपनी हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/6/61। ठीक है। सुबह के 6 बजे। ठीक है। फरीदाबाद है। ये किसकी कुंडली है बेटा? मेरे हस्बैंड की है, भूपेंद्र ग्रोवर नाम है। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, 2 साल में उनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया है और 2 बार स्टंट भी डल चुके हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य एक तो ठीक रहे। पहले तो ये था कि हमारा एक मकान है जो कि साउथ फेसिंग है, वो भी हमने अब चेंज कर लिया है। तो बताओ उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, बस मेन तो ये है। तुम्हारे हस्बैंड की कुंडली के अंदर 3 योग खराबी के ऊपर है। पहला है मंगल राहु का मेल। तुम कहती हो कि कोई हर दिन तुम उपाय करती हो, लेकिन अगर ये किचन में बैठ के खाना खाते तो ये प्रॉब्लम नहीं ज्यादा बड़ी आती। एक ये थी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर चंद्र और शनि का मेल, जो कि सही मायने में इंसान को कंफ्यूजन में रखता है, इम्यूनिटी में कमी देता है और आंखों में और सहन शक्ति में भी कमी के योग बनाता है, जो कि शरीर को गिराता चला जाता है। और तीसरा एक और योग है कि बुध का लगन में होना। अगर इन्होंने शराब पी या अंडे खाए तो ये बीमार वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि बुध और शनि दोनों ही खराबी के ऊपर है। इसको ठीक करने के लिए बेटा सबसे पहले तुम्हें राहु का इलाज करना है। और वो राहु का इलाज क्या है? इनके वजन के 10वें हिस्से के जौ लेकर के उनके ऊपर दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह कर दो। पहला ये। दूसरा उपाय, हमेशा इनको किचन में खाना खाना है। और तीसरा, 43 दिन लगातार सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। उसके अंदर नींबू, चीनी, ग्लूकोज, स्क्वैश कुछ भी डाल के पिए। सादा पानी बिल्कुल मुंह नहीं लगाना 43 दिन तक। और साथ ही यहाँ पर उसके बाद में हर बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के मंदिर में देते रहे। मात्र इतने से उपाय करवा दो। और बेटा वो जो सर्दियों के अंदर पंजीरी बना के खिलाते हैं वो जरूर खिलाना, और कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम के बाद वो खिलाना इनको बंद कर दो, क्योंकि जीवन शक्ति उसी से बढ़नी है। ठीक है। इसके विपरीत इनको अंडे मत खाने देना, वो इनके दुश्मन है, और अंडा खाना इनकी नसों को ब्लॉकेज वाले हालात पैदा करेगा। ठीक है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से राकेश यादव हैं। राकेश यादव, से पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम राकेश यादव है। मेरा अहमदाबाद में जन्म हुआ है। मेरा जन्म रात को 11:30 पे हुआ है और 3/4/1985 मेरी जन्म तारीख है। मेरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि पैसे आते हैं, कमाया भी जाता है, लेकिन बच नहीं रहा है। काफी सालों से ये तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा ये तकलीफ मुझे 6 महीने से हो रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? बेटा पैसा टिकता नहीं है, पर इसके पास पैसा होगा बहुत। ठीक है। और ये भविष्य के अंदर वाकई में इसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली। बस एक ही चीज, अगर तुमने किसी के ऊपर कोर्ट केस नहीं किए और जो तुम पे कोर्ट केस करने वाला है उसके साथ अगर समझौतों के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये दिन अगर तुम नहीं आने दो तो तुम्हारी कुंडली बहुत उत्तम है और तुम्हारी जिंदगी में बहुत पैसा इकट्ठा होगा, खूब तरक्की करोगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोर्ट केसों में फंस गए
और कोर्ट केस होने लगे तो मामला खराब हो जाएगा। एक तो ये चीज, दूसरी बात, पता नहीं कब जब भी मकान बनने का योग आएगा, रिपेयर होने का योग आएगा, स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी, स्वभाव भी बिगड़ेगा। और उस वक्त में हर शनिवार को शनि के जो दान होते हैं बेटा, अगर वो नहीं दिए तो जब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो पैसा भी कहां से जुड़ेगा। ठीक है, तो इन दो चीजों का तुमने खास ध्यान रखना है। अगर इन दो चीजों का ध्यान रखते हो तो बड़ा मामूली सा उपाय देने लगा हूं बेटा, इसके बाद ही परमात्मा की दया से पैसा बहुत अच्छा जमा होगा। और वो उपाय क्या है? 4 बैठा के साल में 1 बार या 2 बार खाना खिला के उनको दक्षिणा देके विदा करो। एक तो ये, और दूसरा, हर रविवार को 400 ग्राम गुड़ लेकर के बेटा उसे जल प्रवाह करते रहो। एक तो ये हो गया। और हर शनिवार को शनि की वस्तुएं किसी भी तरह की, सबको पता है कौन सी होती है बेटा, वो दान में देनी शुरू कर दो। एक ये। और चौथी बात, जब बेटा तुम शादी करो और या शादी हो चुकी तो उसके बाद में अपने ससुराल से एक चांदी की ईंट लेकर के वो सदा अपने घर में रखो, छोटी सी 50-100 ग्राम की, वो लेकर के अपने घर पे रखो। बात रहे, इतने से उपाय बहुत है जो तुम्हारे घर पे तुम्हें पैसा भी दे सकते हैं और सुख समृद्धि भी देंगे। खुश रहना। आज का शो देखने के बाद हम तो बस यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आपके घर भी एक नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हो और उसकी किलकारियां गूंजे। उसके लिए करना आपको बस इतना है कि गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालने हैं और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश बख्शे। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।